स्प्रिंग फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आता है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये सब लिखे क्यों? कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अब ड्यू टू दिस फोर्सेस वर्क डन क्या होता है? वो हमेशा किसी भी पाथ से हम अगर वर्क डन करें तो वर्क डन का रिजल्ट क्या होता है? इक्वल होता है, जिसे हम लोग जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्लास 11 में भी पढ़े थे। तो जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है, सपोज इस हाइट पर हमें ग्रेविटेशनल एनर्जी निकालना है, तो हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है फॉर्मूला U से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, U इक्वल्स टू mgh। m क्या है? मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h हाइट है। ठीक है, अगर हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाते हैं और ये पॉइंट सपोज पॉइंट A पर हम लोग आए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम जो अगेंस्ट द ग्रेविटी हम लोग जाएंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये वर्क डन जो करेंगे वो हम अगर किसी पाथ होते हैं भाया B, भाया C एंड देन लास्टली A पर, तो इस वे से अगर हम लोग जाएंगे तो हमको सेम वर्क डन करना पड़ेगा। तो किसी भी पाथ से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, ये पाथ से हम गए ए में, तो हमको वर्क डन सेम करना पड़ेगा। ये किसी भी पाथ से हम ए पर पहुंचे तो वर्क डन सेम होगा। इस तरह के वर्क डन को हम कहेंगे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं? आगे जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो ये चीज हमको बहुत ही आसानी लगेगा। अगर हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स को दिमाग में अगर सही ढंग से अगर कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग स्टोर कर ले तो हम लोग का आगे की कैलकुलेशंस या चैप्टर का पकड़ मजबूत होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स। इस पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, ये हम लोग को जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स का जो कंसेप्ट है वो सही तरीके से हम लोग कमांड कर लें। किसमें? इस चैप्टर के लिए कंजर्वेटिव फोर्स। अब इस फोर्स के कारण अगर फोर्स है तो वर्क डन होगा, और जहां वर्क डन है आगे चलकर हम लोग देखेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल जानने के लिए एक रिलेशन है वर्क डन के साथ। वर्क डन जानने के लिए हमको फोर्स की आवश्यकता होगी, जो क्लास 10 से पढ़े हैं, वर्क डन का रिलेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जानेंगे, फोर्स में हम लोग जाएंगे कंजर्वेटिव फोर्स। ये दिमाग में हमेशा रख लो कि कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का हमको यहाँ नहीं लाना है, हमको कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। बाद में हम जब और आगे चलेंगे इस क्लास में तो पता चल जाएगा क्यों हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को नहीं अप्लाई किए, यहाँ क्यों कंजर्वेटिव फोर्स का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो पहले हम लोग इसको क्लियर जानेंगे, और इसका जो डेफिनेशन है वो तो क्लास 11 में लिखा चुके हैं। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका जरूरत नहीं है, ये सब लिख लेना है तुम लोग। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स में कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं है ना। और एग्जांपल दिखाएं, और एग्जांपल अगर देखते हैं चाहते हैं तो चलो, ये मान लो कोई टाउन है ए, ये टाउन है बी और ये टाउन है सी। अगर हम ए से सी पहुंचना चाहते हैं तो हम ए भाया बी से सी गए और एक डायरेक्ट गए सी। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट अगर सोचेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ए से बी और सी जो हुआ और ए से और सी सेम होगा, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल जैसे है। और इस तरह का जो एग्जांपल है जिसमें दोनों वे से किसी भी पार्ट से टोटल एनर्जी हमको
दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए 3 एग्जाम्पल हम लोग अभी मेनली जानेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग में भी यही होगा, ये स्प्रिंग खींच लिए एक फोर्स से, वो पोजीशन यहाँ आ गया ए से बी, फिर रिटर्न बैक, अगर वो सी गया बीच में और फिर सी से फिर ए पहुंचा, तो फिर इसी में भी फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल। तो इससे हमको जानना होगा डिफरेंस इन एनर्जी। डिफरेंस इन एनर्जी अगर हम लोग निकालेंगे तो वो कंजर्वेटिव फोर्स को अप्लाई करना होगा। एनर्जी को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल यू से, और डिफरेंस इन एनर्जी को हम लोग अभी डिनोट करेंगे डेल्टा यू से। तो डेल्टा यू क्या हुआ? फाइनल एनर्जी, एनर्जी फाइनल यूएफ से डिनोट कर रहे हैं, माइनस एनर्जी इनिशियल। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल का डिफरेंस होगा, क्या होगा? डिफरेंस पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तब हमको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। यहां हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंस निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो क्या करना होगा? सपोज ये पॉइंट, ये ग्राउंड लेवल है या कहीं भी कोई भी रेफरेंस है, समझने के लिए इसको हम ग्राउंड लेवल मान रहे हैं। ग्राउंड लेवल, अगर हम इस पॉइंट का, हम पॉइंट ए का एनर्जी निकालेंगे, ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो ये होता है mgh1। बी पॉइंट थोड़ा हाइट पे है, ये सपोज मान लो ये h1 हाइट में है और ये है h2 हाइट। ठीक है, तो यहाँ जो एनर्जी होगा वो होगा mgh2, u इक्वल्स टू u2 और ये दिस इज u1 mgh1। लेकिन अगर हम लोग तब h1 h2 क्या है? हाइट फ्रॉम द सर्टेन रेफरेंस पॉइंट। यहाँ हम लोग ये क्या अप्लाई किए? ग्राउंड लेवल कर सकते हो, किसी का छत हो सकता है। तो ये h1 और h2 ये हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल, एक रेफरेंस पॉइंट दैट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, तो ये कब आवश्यकता होती है, कब नीडेड होती है ये रेफरेंस का? जब हमें पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तब हमको रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। अगर हम डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो कहीं जरूरत ही नहीं है। क्यों? देखो B से A ये डिफरेंस निकालना है। सपोज ये 100 मीटर था, समझने के लिए ये 150 मीटर है, तो हमको डिफरेंस क्या होगा? 100 माइनस 150, 50 मीटर। तो 50 मीटर से ये रेफरेंस पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है। तो ये दिमाग में सेट कर लो इस चैप्टर के लिए कि हम रेफरेंस पॉइंट तभी लेंगे जब हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट के लिए निकालना है। बट किसी दो पॉइंट का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कोई भी हमको रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के जो पढ़ रहे हैं उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। इस डिस्कशन में दो चीज दिमाग में भर लो। हमको डेल्टा यू दैट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता नहीं होगी। बट अगर हम इंडिविजुअली उस पॉइंट का निकालें पोटेंशियल एनर्जी, जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए हमको रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होगी। अब रेफरेंस पॉइंट तुम कुछ भी ले सकते हो, ग्राउंड लेवल लो, सर्टेन हाइट लो, हमको कोई आवश्यकता नहीं। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग रेफरेंस पॉइंट जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ये चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस अलग है, बाद में पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए पर्टिकुलर किसी फील्ड का, किसी चार्ज के लिए, किसी सर्टेन पॉइंट में, उसमें हमको रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम किसी भी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिफरेंस निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, तब हमें इस रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता नहीं।
क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कंजर्वेटिव फोर्स का जो ये है, ये डेफिनेशन हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि ये लिखा चुके हैं क्लास 11 में। नॉन कंजर्वेटिव अभी नहीं पढ़ना है, फिक्शनल फोर्स है, बाद में चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में अभी हम लोग जानेंगे, फील्ड क्या है। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लो।